हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आपके लिए लेकर आया हिंदी की क्लास, जिसमें जो है हम लोग जो है व्याकरण जो है से शुरू करते हैं और हिंदी विषयों में जो है कैसे बेहतरीन तैयारी करें, हिंदी में जो है 100 में कैसे जो है 99% जो है लाएँ, इस पर जो है हम जो है पूरा जो है व्यवस्था बना लिए हैं आप लोगों को बेहतर देने का। आपका जो है काम है कि मेरा साथ देने का, ठीक है। तो आइए जो है पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण जो है शुरू करेंगे, जिसमें जो है पहला चैप्टर जो है वर्ण से पढ़ने शुरू करेंगे। और वर्ण जो है बहुत जो है छोटा टॉपिक है, लेकिन इसका प्रयोग जो है सभी जगह लगभग होता है ना। बिना वर्ण जो है जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे संधि, जिससे लगभग जो है 5 से 7 अंक के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो जब तक हम वर्ण नहीं पढ़ेंगे तब तक संधि भी समझ में नहीं आएगा। तो ये इसको जो है आगे हम लोग पढ़ते हैं। पहले जो कुछ जो है विषय वस्तु का जो है जानकारी दे दें कि आखिर व्याकरण में वर्ण के अलावा हमें क्या क्या पढ़ना है, तो कुछ जो है बता देते हैं। इससे पहले एक जो है सुविचार आज का जो है मोटिवेशनल जो है विचार जो है, जो कि ये नॉन हिंदी में जो है कविता जो है पहला कविता का लाइन है, और जिनको लिखे हैं शंकर शैलेंद्र जी। वो कहते हैं कि तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मतलब अगर वास्तव में हमारे अंदर सांस चल रहे हैं तो मेहनत करना चाहिए, है ना, अच्छे कर्म करना चाहिए, सही रास्ते पर चलना चाहिए वास्तव में अगर हम जिंदा है तो। नहीं तो वैसे जो है मुर्दे का तो है देखते ही हैं कि मुर्दा के लिए जो है 4 आदमी आते हैं और उसको जो है ले जाते हैं, राम नाम सत्य है सबका यही कहते हैं। इसलिए जिंदा खुद को अगर वास्तव विद्यार्थी के क्या होना चाहिए कि मतलब पूरा जोश जुनून के साथ पढ़ाई करना चाहिए, है ना, जो भी है सारी चीज़ को सीखना चाहिए और सारे विषय को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया जिंदा। ये होता है आत्मविश्वास, ये होता है मेहनत, ठीक है। इस तरह से जो है ये पंक्ति जो है एक सुविचार को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये जो है कुछ विषय वस्तु के बारे में जो है जानकारी देते हैं कि व्याकरण में जो है क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। जैसे आप पहले जो है वर्ण पढ़ेंगे, तो वर्ण जो है और इसी में जो है जैसे होता है अक्षर भी होता है और शब्द भी होता है, और इसके साथ जो है वाक्य भी। वाक्य व्याकरण जो है सभी बोर्ड के लिए ज़रूरी है, बिहार बोर्ड के बच्चे हो चाहे CBSE बोर्ड के बच्चे, व्याकरण सारा। लेकिन अलग अलग प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है। तो जो है जैसे जो है प्रश्न बताएंगे तो एक क्लास जो है बिहार बोर्ड के भी बच्चे कर सकते हैं और CBSE बोर्ड के भी बच्चे कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। बाकी जो भी प्रश्न जो होते हैं एग्ज़ाम में जो पैटर्न पूछे जाते हैं, उसके लिए हम एक स्पेशल जो है टॉपिक वाइज जो है क्लास लेकर आएंगे, जिसमें जो है केवल जैसे CBSE बोर्ड का है तो CBSE बोर्ड के बच्चे उस क्लास को देखेंगे, और जो है जैसे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं प्रश्न जो है बिहार बोर्ड के बच्चे ही प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो CBSE बोर्ड का भी बच्चा को उतना ही चीज़ पढ़ना है जितना बिहार बोर्ड के बच्चे को पढ़ना है। थोड़ा 2-3 टॉपिक जो है एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है CBSE बोर्ड में। तो आइए हम जो है पहले सिलेबस जो है वर्ण हो गया, अक्षर हो गया, शब्द हो गया और वाक्य हो गया। क्या हो गया? वाक्य, ठीक है। इसके बाद जो है जैसे संधि हो गया, तो पहले वर्ण के बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे संधि पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ण जो है बहुत सारे बच्चे जो है जैसे वर्ण पढ़ाते हैं, बाद में अगर संधि पढ़ाते हैं तो वर्ण जो भी पढ़ाते हैं वो सारा गोल हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो वर्ण के तुरंत बाद जो है संधि हम लोग पढ़ेंगे, ताकि जो है संधि को समझने में और बेहतरीन मिले, आसानी मिले, क्योंकि वर्ण जो है के तुरंत बाद जो है संधि समझने में बहुत आसान होता है। जैसे समास हो गया, तो समास जो है जब शब्द पढ़ लेंगे तब समास पढ़ेंगे। इसके बाद जो है संज्ञा, ये दो संधि से भी जो है 5 से 7 अंक के प्रश्न पूछ देते हैं। ये 5-7 अंक जो है इससे भी प्रश्न लगभग पूछ देते हैं, ज़्यादा भी पूछते हैं। तो बस मूल उद्देश्य ये रखना है कि हमें जो है सारा जो भी टॉपिक है सबको पढ़ना है। बिहार बोर्ड के बच्चा को जो है परिभाषा सहित याद रखना है ना, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। कितने भेद होते हैं ये भी जानकारी रखना है। संज्ञा हो गया, संज्ञा का ही रूपांतरण 3 भाग में होता है, जैसे लिंग हो गया आपका, वचन हो गया और कारक हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है सर्वनाम पढ़ेंगे।
संज्ञा के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे लिंग वचन कारक, इसके बाद सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, विशेषण के बाद जो है क्रिया पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे, वाच पढ़ेंगे, अव्यय पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, जो कि शब्द में ही पढ़ना, यहीं पे पढ़ना है कि शब्दों का निर्माण जो है उपसर्ग प्रत्यय है, और जो है संधि समास से जो है शब्दों का जो है निर्माण होता है। उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, विलोम शब्द भी पढ़ लेंगे ताकि जो है शब्दों पर हमें पकड़ बना रहे। और आगे जो निबंध लेखन और पत्र लेखन में जो है जो भी गलतियां होते हैं, शुद्ध शब्द का लिखना और शब्दों का जो है अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, तो ये तब संभव है। भले ही एग्जाम में इससे प्रश्न बहुत कम आते हैं, लेकिन ज़रूरी है पढ़ना। विलोम शब्द जिसको कहते हैं विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द भी पढ़ेंगे, जिसको समानार्थक शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को जो है समानार्थक शब्द भी कहते हैं। इसके बाद कुछ मुहावरा को देखेंगे। ये आपका जो है सिलेबस है, 2-3 बात जो है और ध्यान देंगे, जैसे मुहावरा हो गया, निबंध हो गया, पत्र लेखन हो गया। ये सब जो है बिहार बोर्ड में जो है पूछे ही जाते हैं। बाकी जो है जब प्रश्नों का अभ्यास कर जो CBSE बोर्ड में होता है, जैसे रस आपका हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया, ये सब जो है CBSE बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो बिहार बोर्ड में जैसे पत्र लेखन हो गया, ये दोनों में पूछे जाते हैं, CBSE बोर्ड का हो चाहे बिहार बोर्ड का। निबंध हो गया, इसके साथ जो है मुहावरे जो होते हैं ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। कुछ और जो भी छूटा होगा उसको जो है टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर जो है दूर करेंगे। तो इतना कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसको आप लोग जो है नोट कर लें कि क्या आखिर हमें पढ़ना है। और जो है बिहार बोर्ड के बच्चे को सभी जो है पढ़ना ही पड़ेगा। एक भी जो है टॉपिक जो ऐसा नहीं कि जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाए तो सिर्फ काम चलेगा, काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ेंगे और बहुत आसान तरीक़ा से यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। और ये लाइन जो है याद रखिएगा कि तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वर्ण क्या होता है। तो वर्ण जो होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। क्या होता है, जैसे हम लोग कोई आवाज़ निकालते हैं तो ध्वनि निकलता है, तो ध्वनि का वैसा टुकड़ा, वैसा खंड जिसको आगे तोड़ नहीं सके ना, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण जो है उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके। और ये जो है भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई, इससे छोटा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वर्ण का परिभाषा जो है यहाँ पर हम लिखते हैं, वर्ण होता क्या। वर्ण तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को, मूल ध्वनि को कहते हैं, को कहते हैं जिसका वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़े ना हो सके, या
टुकड़े ना हो सके। वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़े न हो सके। जैसे बोलेंगे आ क च, ये सब क्या है? वर्ण है, वर्ण है। कुछ जो है ध्यान देने वाली बात भी है, ध्यान देंगे। ध्यान दें, जैसे अंग्रेजी भाषा में कुल जो है लेटर के होते हैं 26 होते हैं, उसी तरह हिंदी में जो है कुल वर्णों की संख्या जो आपका जो होता है 52 होता है। तो वर्णों की कुल संख्या कितने होते हैं? वर्णों की कुल संख्या 52 होते हैं, 52 होते हैं। वर्णों की कुल संख्या कितने होते हैं? 52 होते हैं। मूल रूप से वर्णों की संख्या 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। मूल रूप से वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 46 होते हैं। और तीसरा बात ध्यान देंगे कि वर्ण को जो है अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? ये भाषा की क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। ये भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई। तो इतना बात जो है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके। वर्णों की कुल संख्या 52 होते हैं। मूल रूप से वर्णों की संख्या 46 होते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। और ये क्या है? भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई। इतना आप लोग जो है नोट कीजिए। चलिए आगे जो बढ़ते हैं। वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला, वर्णमाला आखिर होता क्या? तो वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्ण। दोनों बात जो है थोड़ा ध्यान देंगे कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित दोनों याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्न एग्जाम में जो है दोनों जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब जो है वर्ण विच्छेद क्या होता है, उससे पहले हम लोग जो है मात्रा पढ़ लेते हैं। मात्रा क्या होता है? मात्रा,
मात्रा जो है वर्णों के खंडित रूप चिन्ह को, वर्णों के खंडित रूप चिन्ह को, खंडित रूप चिन्ह को मात्रा कहते हैं। मात्रा कहते हैं। वर्णों के खंडित रूप चिन्ह को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर समझेंगे, जैसे में जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होते हैं, अ की कोई मात्रा नहीं होते हैं, अ की कोई मात्रा नहीं होते हैं। जैसे आ की मात्रा क्या होता है? एक आगे लकीर। आ की मात्रा क्या होता है? एक आगे लकीर। ई की मात्रा क्या होता है? ऐसे होता है। और इसको हर्ष ई बोलेंगे, इसको बोलेंगे दीर्घ ई। इसकी मात्रा ऐसे होता है। इसके साथ जो है ऊ की मात्रा जो है ऐसे होता है। दीर्घ ऊ की मात्रा जो है ऐसे होता है। एक की मात्रा जो है एक ऊपर लकीर होता है। और ऐ की मात्रा जो है दो ऊपर लकीर होता है। और ओ की मात्रा जो है एक नीचे और एक ऊपर होता है। और इस तरह जो है री की जो है मात्रा जो है ऐसे होता है। ठीक है। अ की कोई मात्रा नहीं होते हैं। आ की मात्रा एक आगे लकीर, ई की मात्रा ऐसे होगा, दीर्घ ई की ऐसे होगा, हर्ष उ की जो है ऐसे होगा, दीर्घ ऊ की ऐसे होगा, ए की ऐसे होगा, ई की दो ऊपर लकीर, ओ की एक नीचे एक ऊपर, एक होता है औ की। औ की जो होता है एक नीचे और दो ऊपर। ठीक है। और कुछ नोट में ध्यान देंगे, ध्यान दें कि अ की कोई मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होते, कोई मात्रा नहीं होते हैं। लेकिन इसके अंदर भी खासियत है, गुण है। लेकिन ये किसी व्यंजन वर्ण के आगे पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। ठीक है। व्यंजन वर्ण के आगे लगने पर हलंत को हटा देते हैं। हलंत को हटा देते हैं। हलंत को हटा देते हैं। ये ध्यान देंगे कि अ की कोई मात्रा नहीं होते, लेकिन ये जो है किसी भी व्यंजन वर्ण के आगे लगेंगे तो उसके हलंत को क्या करेंगे? हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे। जैसे यहाँ पर कुछ जो है एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे क पे अगर हलंत है, क्या है? इसके आगे जो ही अ लगाएंगे तो एक क इसको कहते हैं हलंत, ऐसे जो है इसको कहते हैं हलंत या हल चिन्ह भी कहते हैं। तो क के आगे जो ही अ लगाएंगे तो एक क पूरा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? क। जैसे च पे हलंत है, तो जो ही च के आगे अ लगाएंगे तो एक क्या होगा? पूरा च लिखा जाएगा। यही था, इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद क्या होता है? और संधि में क्या पढ़ेंगे? संधि विच्छेद। वर्ण विच्छेद, तो वर्ण विच्छेद क्या होता है कि मिले हुए वर्णों को है ना खंड करने या तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वर्ण विच्छेद कहेंगे।
मिले हुए वर्णों को मिले हुए वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो कोई भी शब्द है, शब्द का निर्माण किससे होता है? वर्णों के ही मेल से होता है। जब उस शब्द को जब तोड़ेंगे, खंड करेंगे, तो क्या होगा? अलग अलग करेंगे तो क्या कहलाएगा? वर्ण विच्छेद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे एक एग्जाम्पल से जो है कुछ समझते हैं। जैसे हम लेते हैं पानी। क्या है? पानी। और पानी को जो है कैसे तोड़ेंगे? तो शुरुआत में समझने के लिए जो है इसको एक एक स्टेप बाय समझाते हैं। जैसे इसमें पानी जो है दो गो अक्षर है, इसको अलग करते हैं। पा और प्लस क्या होता है? नी। ठीक है। अब पिछले अभी तुरंत जो है मात्रा पर है। क्या पर है? मात्रा। ये पा में क्या ध्वनि सुनाई दे रहा? आ। क्या सुनाई दे रहा? आ। जब आ सुनाई दे रहा है तो जब इसको अलग करेंगे, पा से आ की ध्वनि को जब अलग करेंगे तो हल चिन्ह का प्रयोग करेंगे, हलंत का प्रयोग करेंगे। तो पा पे क्या करेंगे? हलंत लगाएंगे। तो ये इस लकीर के बदले अभी जो मात्रा याद किए थे, जैसे आ की मात्रा जो है एक आगे लकीर होता है, ई की मात्रा जो है ऐसे होता है। ठीक है। ई की मात्रा ऐसे होता है। दीर्घ ई की जो है ऐसे होता है। हर्ष ऊ की ऐसे होता है। दीर्घ ऊ की ऐसे होता है। री की ऐसे होता है। ए की मात्रा एक ऊपर लकीर, ए की मात्रा दो ऊपर लकीर, ओ की मात्रा जो है एक नीचे और एक ऊपर, और औ की मात्रा जो है एक नीचे दो ऊपर। इससे तुरंत परे यहाँ पे साइड में लिखिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है। इतना जो है परे है। तो यहाँ पर जो है एक आगे जो लकीर है, इसके बदले इस लकीर के बदले हम क्या लिखेंगे? आ। क्या लिखेंगे? तो आ लिखने के लिए हमें पहले जो है जिस भी व्यंजन से ध्वनि को अलग करेंगे, जिस भी व्यंजन से जो है ध्वनि को जो यूँ अलग करेंगे, तो वहाँ पर क्या करेंगे? हलंत का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हलंत देना ही है। जितने भी व्यंजन वर्ण से जो है ध्वनि को जब भी अलग करेंगे तो सभी व्यंजन वर्ण में हलंत का प्रयोग करेंगे। स्वर वर्ण में हलंत का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे के मन में होगा स्वर व्यंजन होता क्या है, स्वर वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है। तो आगे पढ़ेंगे। तो पहले अभी ये समझ लें कि पा क्या है। प जो है व्यंजन वर्ण है ना, और पा में जो है आ की ध्वनि सुनाई दे रहा है तो प हलंत क्या होगा? आ होगा। और न पे भी हलंत देंगे, और इसके बदले एक किसकी मात्रा है? ये दीर्घ ई की मात्रा है, तो न हलंत क्या होगा? दीर्घ ई। क्या हो जाएगा? दीर्घ ई। ठीक है। जैसे सच्चाई, सच्चाई का करेंगे तो क्या होगा? स में क्या ध्वनि सुनाई दे रहा? आ। तो स पे हलन देंगे, क्या बाहर आएगा? अ। क्या आएगा? अ आएगा। और यहाँ पर अधूरा अक्षर रहेगा तो उसको पूरा लिखेंगे तो हलंत चिन्ह दे देंगे। क्या देंगे? जो ही च पे हलंत देंगे ये क्या आ जाएगा? चा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चा। और चा में क्या सुनाई दे रहा है? आ। ठीक है। तो ये चा पे हलंत देंगे तो चा का जो है विच्छेद कर अलग करेंगे तो क्या होगा? ये किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। किसकी मात्रा? आ की मात्रा है। तो चा हलंत आ हो गया। और दीर्घ ई है तो दीर्घ ई, इसको खंड नहीं करेंगे। दीर्घ ई है तो इसको स्वर वर्ण को ऐसे लिख देंगे। तो यही आपका जो है वर्ण विच्छेद है। ये था आपका। अब जो आते हैं कि वर्ण के जो है कितने भेद होते हैं, और इसके जो बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे। वर्ण के जो है दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, जिसको अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अगले क्लास में इसको जो है पढ़ेंगे। कुछ जो है
तो अभी जो है जो भी परिभाषा हम लोग सीख रहे हैं, तो अगले क्लास से जो है कुछ प्रश्नों का जो अभ्यास भी करेंगे। आप लोग जो है चैनल को आगे बढ़ाइए। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग जो है हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मन से पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।